हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेंस कर लिया था, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन की थी हम लोगों ने लेंस के बारे में। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, जो अपना टॉपिक है वो क्या है? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए जो रे डायग्राम है वो क्या रहता है? जैसे ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय पृष्ठ, और इधर आपके पास कोई मीडियम है, ये मीडियम है कोई, इधर पारदर्शी माध्यम है। क्या है ये? पारदर्शी माध्यम। ठीक है, ये पारदर्शी माध्यम, और ये गोलीय पृष्ठ के अपने प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं यहाँ इस प्रकार से। इस प्रकार से। ठीक है, इसको नाम देते हैं P। और इस गोलीय पृष्ठ का जो सेंटर है वो किधर होगा? कुछ यहाँ होगा, वहाँ यहाँ इसका क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है, जो इधर एयर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप क्या मान लोगे? μ1 मान लोगे, और इधर वाले का क्या मान लोगे? μ2 मान लोगे। ठीक है, μ2 है वो μ1 से क्या है? ज़्यादा। μ2 है वो μ1 से क्या है? ज़्यादा है। तो मान लो आपको कोई भी एक इमेज बनानी है। इसके लिए देखो, गोलीय पृष्ठ जब आप अपवर्तन करोगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन फाइंड करना आप। जैसे मान लो यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट है कोई हो, ठीक है, इसकी इमेज बनानी है आपको, तो क्या करोगे? यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, इस सरफेस पे क्या होगी? ये आपतित होगी। इस सरफेस बिंदु ए पे मान लो आप इसको। ठीक है, और देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम, इधर वाला जो माध्यम है वो क्या है? विरल है, और इधर वाला माध्यम क्या है? सघन। विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? ये सघन माध्यम में जा रही है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या जाती है? वो झुक जाती है। तो सबसे पहले अभिलंब खींचते हैं अपने, इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब आपको बताया था, जो वक्राकार पृष्ठ है वो सेंटर से उसका अभिलंब गुजरता है। जैसे ये इसका अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब जैसे ही विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? ये झुक जाएगी, यानी कि इस प्रकार से चली जाएगी। यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसकी क्या बन गई? एक इमेज बन गई। तो आपतित किरण है ये, तो ये आपतन कोण क्या बनाएगी? आपतन कोण I बनाएगी। ठीक है, और ये अपवर्तन कोण क्या होगा अपना? स्मॉल r। कितनी बात समझाइए आप? ये अपवर्तन कोण क्या होगा? स्मॉल r। इसके बाद अपने काम करते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पॉइंट से यहाँ, इस हाइट को दे देते हैं अपने h, और यहाँ जो पॉइंट है वो m। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर यहाँ से। इसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट जो इसके साथ एंगल बना रहा है उसको नाम दे दो आप, कितना है? अल्फा है। इमेज जो एंगल बना रही है वो कितनी है? बीटा है। और ये जो एंगल बना रहा है वो मान लेंगे कितना है? गामा। ये जो एंगल बना रहा है वो कितना मान लेंगे अपने? गामा। ठीक है, तो इतना अपना रे डायग्राम रहेगा इसके अंदर, जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, किसमें? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन ज्ञात करना। ठीक है, अब अपने डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे? स्नेल का नियम लगाओ आप। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि μ12 जो होता है वो sin I बटा में क्या होता है? sin r। ठीक है, sin I बटा में sin r। एक μ12 की इक्वेशन और देखी थी हम लोगों ने, μ2 बटा में μ1 निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए रूप में अपवर्तनांक देखा अपने, μ2 बटा में क्या होता है? μ1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से रिलेशन पहले भी निकाल चुके हैं हमने। समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों का 1 व 2 से, ये भी μ12 है और ये भी क्या है? μ12 है। तो क्या हो जाएगा? ये μ2 बटा में μ1।
साइन आई बटा में साइन आर, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसका म्यू टू बटा में साइन आर, या आप इसको इस प्रकार से रख लो, साइन आई बटा में साइन आर म्यू टू बटा में म्यू वन। ठीक है, म्यू टू बटा में म्यू वन। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप तो म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर। ठीक है, अब जो आई और आर जो एंगल हैं, ये आई और ये आर एंगल है, बहुत ही छोटे हैं, आई और आर बहुत ही छोटे हैं, तो आई नियर अबाउट साइन आई को आप क्या लिख सकते हो आई, और जैसे साइन आई को आप क्या लिख सकते हो जब ये एंगल छोटे हो तो आई, और साइन आर को आप क्या लिख सकते हो आर। ठीक है, तो ये अपने क्या लिख देंगे आर लिख देंगे। अब ये एक रिलेशन जो बन जाएगा वो म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। समीकरण नंबर इसको दे दोगे आप कितना 3। अब आपको आई और आर की वैल्यू निकाल के इस डायग्राम से यहाँ पुट करने हैं, आई और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, आई की वैल्यू निकालनी है, देखो आप। ठीक है, अब आपको ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें आई क्या हो, बाह्य कोण हो, क्या हो, बाह्य कोण हो। तो कौन सा त्रिभुज है जिसमें आई क्या होगा, बाह्य कोण होगा, ये आई। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल लोगे आप इसमें, जैसे ये देखो आप, ये वाला, इसमें बाह्य कोण क्या है आई, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए ओ आई में, ए ओ आई में हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का, ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी मैथ में, कोई भी जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक कोणों के योग के क्या रहता है, बराबर रहता है। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, तो यहाँ से कोण आई किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के, कोण आई बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, इसी प्रकार आपको आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे अपन, इसको आर की फाई दे दो बिना, कितना है फाई दे दो इसको, फिर आर और ये गामा एक तरह से मिक्स से हो जाएंगे, इसलिए इसको फाई नाम देते हैं। अब अपने क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला ट्रायंगल लो, कौन सा, ए सी आई में, त्रिभुज ए सी आई में, इसमें बाह्य कोण क्या है, ए सी आई में बाह्य कोण क्या है, फाई है। तो फाई इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो फाई इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर आप फाइंड करो तो वो कितनी आएगी, फाई माइनस बीटा हो, ये आ जाएगी आर की वैल्यू। अब आर और आई की वैल्यू समीकरण 3 में रख दोगे, तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखो आप, म्यू वन आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, म्यू टू आर की वैल्यू क्या है, फाई माइनस बीटा। ठीक है, अब आपको ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन अल्फा म्यू वन बीटा म्यू टू फाई माइनस म्यू टू बीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अरे भाई रुकना 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 रुकना, ये वाला ट्रायंगल लेना था अपने को, ये लाइन इस ट्रायंगल में जा रही है अभी, ये वाला ट्रायंगल लेना था। थोड़ा बैक चलते हैं हम, इसमें देखो आप, यहाँ
आपको AOC लेना था। AOC में आई किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस फाई के बराबर होगा, या फाई आएगा, अल्फ़ा प्लस फाई कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ आप रखोगे अल्फ़ा प्लस फाई, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करो आप, क्योंकि ये अपने बाया कौन लिया है, तो ये लाइन कहाँ जा रही है, अपने यहाँ जा रही है। आपने क्या किया, ये ले लिया, ठीक है। तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है फर्स्ट इस इक्वेशन के लिए। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो μ1 अल्फ़ा प्लस μ1 फाई, μ2 फाई माइनस μ2 बीटा। अब आप अल्फ़ा बीटा वाले इधर ले आओ और फाई वाले एक साइड ले जाओ। तो μ1 अल्फ़ा प्लस μ2 बीटा, इसको इधर लेके जाओगे तो काय का हो जाएगा, माइनस μ2 फाई माइनस μ1 फाई, ये इधर चला गया। तो μ1 अल्फ़ा प्लस μ2 बीटा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, फाई, μ2 माइनस μ1, ये एक रिलेशन आया आपके पास। इक्वेशन दे दोगे आप इसको 6। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अपने। देखो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कर रहे हैं अपन, तो इसके लिए आपको क्या लेना है, एक गोलीय सरफेस स्फेरिकल कर्व ले लेना है, ठीक है। इस प्रकार से इधर कोई भी एक माध्यम है ये, ठीक है, पारदर्शी माध्यम। इधर जो मीडियम है उसको μ1 मान लिया, इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, μ2 मान लिया, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन या एक रेखा ही मान सकते हो आप, ये प्रकाश की किरण मान सकते हो, ये P बिंदु पर कट कर रही है, ठीक। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण आपतित होगी, ठीक है। विरल से सघन माध्यम में जा रही तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है, ये झुक जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अविलंब बनाएंगे अपने। अविलंब गोलीय पृष्ठों से केंद्र से गुजरता है, तो केंद्र से इस बिंदु ए से पास कर दोगे आप, ठीक है। तो अविलंब की ओर झुकाओगे तो नीचे की ओर कर दोगे तो इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अब आपतित किरण विलंब के साथ क्या बनाती है, आपतन कोण, और अपवर्तित किरण कौन सा बनाती है, अपवर्तन कोण आर, ठीक है। इसके बाद आप इस साइकिल को नाम दे दोगे अल्फा, इसको दे दोगे बीटा, और ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझाई। और ए से यहाँ पर एक नॉर्मल या विलंब डाल देंगे, जिसकी हाइट कितनी होगी, h हो, ठीक है। अब आपको स्नेल का नियम लगाना है। ये क्या कहता है, μ12 sin i बटे sin r, और एक μ12 की इक्वेशन आपने देखी थी μ2 बटे μ1, यहाँ लिख सकते हो निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में, निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में। जो डेफिनेशन है वो क्या है, μ2 बटे μ1। तो समीकरण इन दोनों की तुलना करोगे आप, sin i बटे sin r, μ2 बटे μ1, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये एंगल i और r बहुत ही स्मॉल है, छोटे हैं, तो इनको आप डायरेक्ट i और r लिख सकते हो, तो μ1 i और μ2 r हो जाएगा। अब आपको इस डायग्राम से i और r की वैल्यू निकाल के रखनी, i और r की वैल्यू निकाल के रखनी। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, एंगल i कहाँ है, ये रहा एंगल i। देखो आप कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ये लिया आप, ये वाला, इस त्रिभुज में बाह्य कोण है, इस त्रिभुज का है क्या, इस त्रिभुज का बाह्य या एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। और बाह्य कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में। तो त्रिभुज AOC में i बराबर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, फाई, i बराबर अल्फा प्लस फाई। इसके बाद आपको क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है। r के लिए आप कौन सा, देखो ये है r, कौन से त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है, तो ये वाला त्रिभुज ले लोगे आप, कौन सा है, ACI में। इसमें बाह्य कोण क्या है, फाई है, तो फाई बराबर गामा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप r की वैल्यू निकालोगे तो फाई माइनस क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। इस i और r की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ गया। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वो त्रिभुज लेने हैं इस डायग्राम में जिसमें अल्फा एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है और फाई बन रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा फाई एंगल बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज लेने हैं, ऐसे समकोण त्रिभुज लेने हैं जिसमें अल्फा कोण हो, बीटा हो और फाई हो, ठीक है।
तो सबसे पहले अल्फा की बात करते हैं। अल्फा में कौन सा समकोण त्रिभुज आता है? ये वाला। तो त्रिभुज ओ ए एम में tan अल्फा, tan निकालेंगे अपने इसका, tan थीटा निकालेंगे। tan अल्फा, tan क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसका क्या है? ये रहा ए एम। आधार क्या है इसका? ओ एम। आधार क्या है? ओ एम। तो tan अल्फा, देखो ये tan अल्फा एंगल बहुत ही छोटा होगा ये एंगल, तो इसको आप डायरेक्ट क्या अल्फा लिख सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? ए एम कितना है? h। ओ एम कितना है? देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, आप इस किरण की विपरीत दिशा है तो माइनस का u लिख दोगे, ठीक है। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आपको बीटा वाले ट्रायंगल से बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसी प्रकार त्रिभुज बीटा वाला समकोण त्रिभुज ये वाला ए एम आई में tan बीटा लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका? ये रहा ए एम। आधार क्या है? ये बड़ा इमेज की डिस्टेंस है एम आई। tan बीटा, बीटा बहुत ही छोटा एंगल है तो बीटा लिख दोगे आप इसको। तो ए एम की वैल्यू h ही है, एम आई की वैल्यू क्या है? प्रतिबिंब की दूरी v। देखो एम और आई बहुत ही क्लोज है, इसको एक ही मान के चल सकते हैं अपने, ठीक है। तो सारी डिस्टेंस यहाँ से मापते हैं आप, एम आई कितना होगा? v होगा। प्लस का है माइनस का? चिन्ह प्रपाटी के नियम से प्लस का होगा, क्योंकि आप किरण की दिशा में दूरी माप रहे हो। एक ये बीटा की वैल्यू आ। इसी प्रकार फाई की वैल्यू निकालें तो इसके लिए कौन सा राइट एंगल लोगे आप? ये वाला। कौन सा है? त्रिभुज ए एम सी में, ए एम सी में। तो ए एम सी में आपको tan फाई निकालना, tan फाई। tan फाई क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी कि ए एम बाय ये वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है। इसको एम सी लिखते हैं एक बार अपने। फाई बहुत ही छोटा एंगल है तो फाई लिख देंगे इसको। ए एम की जगह एच आ जाएगा, एम सी की जगह क्या आ जाएगा? प्लस का आर आ जाएगा। अब अल्फा बीटा फाई के मान आपको समीकरण नंबर 6 में रखना, ठीक है। अल्फा बीटा फाई के मान, अल्फा बीटा फाई के मान समीकरण 6 में रखने पर रखो। समीकरण 6 ये रही, म्यू वन। अल्फा कितना है? h बटा में u माइनस का। बीटा कितना है? प्लस म्यू टू बीटा h बटा में v। फाई की वैल्यू h बटा में r, अंदर म्यू टू माइनस म्यू। इसको सॉल्व कर लो। कॉमन क्या रहा है इधर से? h, अंदर क्या रहेगा? म्यू टू बटा में v, म्यू वन बटा में u। इधर h बटा में r, म्यू टू माइनस म्यू वन। h से ही h क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या आएगा? म्यू टू बटा में v, म्यू वन बटा में u, म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में r। ये रिलेशन हो जाएगा। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन में ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार को गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन वाला आपको डेरिवेशन करना, ठीक है। अब इसके बाद जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। क्या आएगा? लेंस मेकर सूत्र आएगा। इस लेंस मेकर सूत्र के अंदर आप इसको यूज़ करोगे, इस रिलेशन को यूज़ करोगे, इसलिए आपको पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन करवाएगा, ठीक है। क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला जो ड्राइव करेंगे अपने, वो इसी रिलेशन से ड्राइव कराएंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला रिलेशन ध्यान में रखना। आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो आपको इसके लिए
पर करने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार को गोलीय अपवर्त से अपवर्तन के लिए आपको ये रिलेशन फाइंड करना होता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आपको सबसे पहले ये रिलेशन निकालना। ठीक है, ये तो स्नेल के नियम और इससे याद है। अब आपको आई और आर की वैल्यू इस रे डायग्राम से निकाल के यहाँ पुट करनी है, तो ये रिलेशन होगा। अब इसी प्रकार से राइट एंगल लेने आपको, जिसमें अल्फा बीटा फाई एंगल बनते हैं। ठीक है, और वहाँ से आपको अल्फा बीटा फाई की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है, तो कैलकुलेशन करने पर ये आपके पास रिलेशन है। ठीक, तो आज के लिए इतने, कल अपने करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। थैंक यू।